के तरीका जो है ये मुझे भी पता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज सभी को मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। देखो हम आ गए हैं यहाँ पर घूमने के लिए और बेटियां लोग घूम रहे हैं। देखो वहाँ पर जंगल पर जाकर ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। इनका तो सिर्फ खेलना दौड़ना और कुछ काम नहीं रहता है। तो बिटिया सीसी कर रहे थे तो मैंने जाकर देखा कि ये सीसी क्यों कर रहे हैं। मुझे लगा ये सुसु कर गई, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये लोग, हाँ, आयन इसको बुला कर लेके चले गए कि यहाँ पर मिमी है। हाँ चलो जाकर देखते हैं मिमी। तो ये दोनों जाकर मिमी के साथ खेलने लगे और मिमी भाग गई। देखो देखो मिमी के पीछे पीछे हम जा रहे हैं। देखो 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 मिमी अंदर चला गया, उसको कैसे लाया जाए बाहर। देखो देखो देखा ना, बच्चे लोग कितने प्यारे लगते हैं उनको चाहिए मिमी और मिमी भाग गई क्योंकि उनको मिमी से खेलना है। देखो बिटिया ने सुसु कर दिया। अब इनके जूते और पैन खोलने पड़ेंगे। देखो खोल दिए मैंने क्योंकि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था कि सुसु करेगी या नहीं। देखो मिमी को कौन पकड़ के लेके आ गया। हाँ, मिमी को लाकर रख रख दिया फिर से। देखो ये दोनों कैसे खेल रहे हैं। हाँ ये रहा इसका मिमी के असली मालिक। हाय एवरीवन, फिर से यहाँ पर हम आ गए हैं। अभी हो गए हैं रात के 10 बजे। तो बिटिया को अभी दूध पिलाने का टाइम हो गया है। इसका मैंने डिनर कर दिया है। तो अभी बिटिया दूध पीने के बाद खेलेंगे थोड़ा सा। रात के बज गए हैं 11:30। देखिएगा आप लोग कि बिटिया रात रात भर कितने जागी रहती है। देखो मैंने इसके माथे पर क्लिप्स लगा कर दिया था कि उसने बोला था कि क्लिप्स लगा दे दो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज मेरा ब्लॉग थोड़ा देरी से हो गया। अभी हो गए हैं शाम के 4 बजे और आज सुबह मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं बस सुबह सुबह ब्लॉग नहीं कर पाई। तो मेरी बिटिया सो रही है। हम आज बाज़ार गए थे, तो बाज़ार जाकर थोड़ा मैंने पैसे विड्रॉ किया था। और पैसे इसलिए विड्रॉ किया था क्योंकि कल मेरे एक पार्सल आने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह है। तो उसको मैं कल रिसीव करूँगी, तो इसके लिए पैसे थोड़े चाहिए थे। तो इसलिए मैंने बेटी को ले जाकर एटीएम जाकर थोड़ा सा पैसा विड्रॉ कर कर लाए। और वहाँ पर जाकर थोड़ा मैंने एक मोमो खाया और बिटिया को एक रोटी खिलाया। तो उसके बाद हम चलकर आए घर पर और बिटिया सो गई। तो अभी थोड़ा टाइम मिला है कि आप लोगों से बात करूं। तो आज का मेरा ब्लॉग कुछ खास नहीं होगा, फिर भी मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। मुझे आप लोगों के साथ बातें करना है, तो इसलिए मैं आ गई। मम्मी घर पर नहीं है, बेटे सिर्फ सो रहे हैं और मेरे पापा घर पर है। तो आप लोग देखते रहिए आज का ब्लॉग। मेरी बिटिया उठने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मुझे अचानक से याद आया कि मुझे आप लोगों के साथ एक बातें शेयर करनी है। आज मैं बाजार गई थी, तो मैंने एक मोमो खाया था और बिटिया को मैंने एक रोटी खिलाया था। हमारे यहाँ पर हाइजीनिक फूड बनता है। जो हमारे यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो बासी तेल से कुछ भी नहीं बनाता, सिर्फ नए तेल से ही बनाता है। तो इसमें पेट वगैरह आपके ख़राब नहीं होते हैं, पेट ख़राब नहीं होता है स्पेशली। तो इसलिए मैं ज़्यादातर वहाँ पर ही जाकर खाती हूँ। वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, फिर भी आते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पर रोटी वगैरह खाने के लिए ही आती है। तो मैंने मोमो खाया और रोटी खाई। तो मैं जब मोमो और मोमो खा लिया मैंने, और जब बिटिया को रोटी खिला रही थी, तो हमारे यहाँ के दो लोग आए। लोग मतलब औरत, हाँ औरत बोलती हूँ मैं, नाम नहीं पता है लेकिन औरत बोलती हूँ। उन्होंने बोला कि जब मैं पैसे देने वाली थी, तो उन लोगों ने, वो लोग भी खाकर उठ गए। तो उन्होंने बोला कि कुछ जाना पहना अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ बोला। तो उसने बोला ओ तुम क्या, उसने बोला कि क्या करने आए हो, कहाँ आए हो। हाँ नहीं, क्या करने आए हो ये नहीं बोला था। कहाँ आए हो, कहाँ आए हो मतलब मैं बाजार आई हूँ, मैं बाजार आई हूँ, मैंने टिफिन खाए हैं, मैंने मोमो खाए हैं, मैं कहाँ आई हूँ, तुमको नहीं पता मैं कहाँ आई हूँ। ये कैसा सवाल है, मतलब मुझे कुछ अजीब लगा। मैं बाजार आई हूँ और वो भी हम मेरे साथ ही थे, लेकिन हमने देखा नहीं था। सिर्फ पीछे पीछे करके बैठी हुई थी, आगे पीछे करके बैठी हुई थी। तो मैंने भी पहले नहीं देखा था। मेरा ध्यान से मेरी बेटिया पर थी। जब उठी, जाने की बारी आई घर पर, तब हमने पैसे दिए। जो ओनर है दुकान के, छोटा सा दुकान है, छोटी सी दुकान है ओनर के, ओनर, हाँ ओनर का
पैसे दिए तब वो मुझे झाग रहे थे। हाँ, लड़की है, एक औरत है। तो ये कैसा सवाल है कि अच्छा, मेरा नाम बोल के, हाँ अच्छा, ओ मैंने नहीं पहचाना, मुझे लग रहा था कि तुम ही हो, मैंने पहचान लिया, ठीक है। तो मैंने भी बोला हाँ मैं ही हूँ। तो उसका सवाल ये रहा था कि कहाँ आए हो, आए हो, कहाँ आए हो, मतलब इसका मतलब क्या, कहाँ आए हो इसका मतलब क्या। तो मैंने बोला मैंने फटक से बोल दिया कि मैं बाजार आई हूँ, मैं बाजार आई हूँ। हाँ, सिर्फ एक बार ही बोला था मैं बाजार आई हूँ। उसने भी पूछा कि कहाँ आए हो, तो मैंने भी बोला बाजार आई हूँ, और क्या। फिर पैसे वगैरह देकर आ गए। फिर रास्ते में एक और दीदी के साथ मुलाकात हो गई। तो दीदी ने भी बोला क्या खरीदने आए हो, क्या खरीदने आए हो बोला। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं खरीदने, कुछ भी नहीं खरीदने आई हूँ, मैंने सिर्फ पैसे विड्रॉ किए थोड़े से। तो चला गया, ओह अच्छा करके। मैं बाजार नहीं जा सकती क्या, मुझे आप लोगों से पूछना है, मेरे जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, क्या मैं बाजार नहीं जा सकती क्या, मैं बिटिया को लेकर बाजार नहीं जा सकती क्या। अगर बिटिया को ना ले जाऊँ तो भी लोगों को दिक्कत है कि अकेली कहाँ घूम रही है, बिटिया को कहाँ छोड़ कर आ गई है, कि बिटिया कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। अगर बिटिया को लेकर भी जाऊँ तो भी बोलते हैं कि क्या करने आए हो, क्या खरीदने आए हो। मैं कुछ भी खरीदूँ, मार्केट में आपको कुछ भी चाहिए होता है, सर घर के सामग्री वगैरह, जो खाने खाने पीने के किचन के सामान वगैरह, सब कुछ आपको बाजार में ही मिलता है ना, तो कहाँ मिलेगा। अगर आपको पैसे विड्रॉ भी करने हैं, पैसे पैसे के बिना थोड़े ना कोई बाजार जाता है, आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो आपको बाजार ही जाना पड़ता है। आप थोड़े ना जंगल में चले जाओगे सामान लाने के लिए, घर के सामान, खाने के, रात के खाने के सामान, सब्जी वगैरह, आप थोड़े ना जंगल में जा सकोगे। जंगल में कितना मिलेगा, जंगल में मच्छर वगैरह करते हैं। जंगल में सिर्फ आपके लिए ही बचा कर रखा है क्या सामान वगैरह को, जंगल में कौन रखेगा। सब लोग बाजार ही तो जाएंगे ना, कुछ भी खरीदना है तो। कपड़े वगैरह खरीदने हो तो, मीट्स वगैरह खरीदने हो तो, सब्जी वगैरह, जो भी आपका मन किया आपको कुछ भी करने का, खाने का, चिप्स वगैरह, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, कुछ भी आपको ज़रूरत है तो बाज़ार में ही मिलता है, मार्केट में ही मिलता है। तो बाज़ार में लोग इसलिए ही तो जाता है ना कि आपके काम आपको ज़रूरत है इसकी। तो अगर कुछ भी ज़रूरत है आपको बाज़ार में ही जाना पड़ता है। तो ये कैसा सवाल है, क्या करने आए हो, क्या कहाँ आए हो, क्या करने आए हो, कहाँ आए हो। आपको नहीं पता कहाँ आए हो, मैं क्या करने आई हूँ, मैं कुछ भी करूँ। लेकिन यह आपका कैसा सवाल है कि आप कहाँ आए हो, क्या क्या करने आए हो, क्या करने के लिए आए हो। फिर से मैं बाजार नहीं जा सकती, मैं बाजार 1000 बार जाऊंगी, 100 बार जाऊंगी। ये आपका सवाल आप अपने पास रखिए। आपको आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे इस तरह से सवाल करें। मुझे पता है ये सवाल कैसे करते हैं लोग, लाइटली कैसे करते हैं। आपके आपके तरीका जो है ये मुझे भी पता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। जो नॉर्मल लोग बातें करते हैं इस तरह के नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मुझे भी पता है, मुझे मत सिखाओ तुम। बस इतना ही कहना था आज, क्योंकि हमारे नज़रिए जो है इंसान के, लोगों के, हम इसको नहीं बदल सकते। लोग बोलेंगे कुछ भी, आप अकेले नहीं चल चल सकते। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं तो आपके हस्बैंड आपको खिला रही है, सब कुछ दे रही है। उन लोगों को लगता है ऐसा। आपके हस्बैंड जॉब करता है तो वाह, आपकी ज़िंदगी तो आराम ही आराम, आराम ही आराम, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हस्बैंड जॉब करता है, महीने में कमाता है, लाख रुपए कमाता है, तो आपको ज़रूरत क्यों है बाजार जाने के लिए। ऐसा बाजार लोग दुकान देने के लिए जाते हैं, और हम जाकर उनकी दुकान पर चीज़ें वगैरह नहीं खरीदेंगे तो उसका दुकान कैसे चलेगा। आप बताओ कैसे चलेगा। दुकान जो देने वाला है, उन्होंने जो चीज़ें खरीद कर बेचने के लिए हम लोगों को, हम जैसे आम लोगों को बेचने के लिए रखा है, स्टॉक कर कर उनके दुकान पर, छोटे से दुकान पर। अगर हम जैसे लोग वहाँ पर जाकर मिठाई वगैरह नहीं खरीदेंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा। परिवार हमसे ही तो चलता है ना। हम जाकर उनकी दुकान पर खरीदेंगे, चीज़ें वगैरह खरीदेंगे, चीज़ें वगैरह खाने के लिए हो, कुछ भी के लिए हो, साबुन हो, सर्फ सर्फ एक्सेल हो, कपड़े हो। जब हम जाकर नहीं खरीदेंगे तब तक उनका परिवार नहीं चलेगा, उनका बिजनेस डाउन हो जाएंगे। तो हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। हम क्यों बाजार जा रहे हैं, मैं कुछ भी करूँ, मैं बिना पैसे के तो नहीं जा सकती। मैं बिना पैसे भी जाऊँ, लेकिन लड़कियों को हमेशा ये पूछा जाता है, लेकिन लड़कों को तो कुछ भी नहीं पूछता है। अगर लड़के लोग वहाँ पर कोने में खड़े होकर सिगरेट पिए, फ्लैग पिए, ड्रग्स भी ले, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप लोग प्लीज़ लड़कियों पर ज़्यादा ये
ये कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोल करके रखते हैं, ये सब बंद कीजिए। लड़कियों को भी आज़ादी दीजिए। आज़ादी मतलब ऐसा नहीं कि वो वहाँ वहाँ जाकर सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह फूके। हम थोड़ी ना आवारागर्दी करने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए नहीं जाते हैं बाजार लड़के लोग। लड़कियों के बहुत सारे करने पड़ते हैं, लड़कियों को पैच वगैरह भी खरीदने पड़ते हैं। जो मंथली में उनको पैच चाहिए होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, लड़कियों को मेंस होता है तो तब पैच वगैरह खरीदने पड़ते हैं। तब आपकी माँ घर पर वो बहुत सारे काम होते हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो नहीं जा सकती बाजार। घर में उनको भेड़ बकरी देखना है, सब कुछ सब कुछ है। भेड़ बकरी है सिर्फ नहीं है हमारे यहाँ गांव में बहुत सारे सब कुछ जानवर पाल कर रखते हैं, उनको देखना है। फादर क्यों खरीदेगा आपके पेट्स? आप खुद जाकर खरीदोगे आपके पेट्स, क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ अभी। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक बेटी की माँ हूँ। मुझे चाहिए होता है कुछ भी बाजार जाकर खरीदने के लिए। मैं एक छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो बोल नहीं सकती। आपको चीज़ें वगैरह खाने के लिए किसी ने खरीद कर ला कर दे दिया, मुझे ऐसा करने वाले लोग नहीं है। मैं खुद चल सकती हूँ, मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए तो, चाहे मेडिसिन भी हो, पैड्स भी हो, कुछ भी हो, पैड्स वगैरह और कुछ भी खरीदने को होते हैं लड़कियों को, वो सब खरीदने के लिए हम खुद ही जाना पड़ता है। आप समझ लो, लड़कियाँ कुछ भी करने के लिए जाए, आइंदा से दोबारा से ऐसे सवाल मत पूछा करिएगा, मैं विनती करती हूँ। आप अपने पर्सनली तरीके से सोच लीजिए कि लड़कियां बाजार क्यों जाती है। आप भी सोच सकते हो ना लड़की होकर कि आपको नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन, आपको नहीं होता मेंस मंथली, शायद नहीं होता होगा, क्योंकि सब लोगों की सोच एक जैसे नहीं होते हैं। सब सिर्फ सोचते हैं कि हम सब अच्छे लोग हैं और बाकी सब तो भाड़ में गया, बाकी सब तो बेकार के लोग हैं। सिर्फ हम ही खूबसूरत है, हमें अच्छे लोग हैं, हमें अधिकार है बाजार आने के लिए, हमें अधिकार है लोगों के साथ अच्छे से बातें करने के लिए, हमें अधिकार है बाजार में जाकर खरीदने के लिए कपड़े वगैरह, सिर्फ हमें ही अधिकार है। ये लोग क्यों आए हैं? ये लोग जा सकते हैं ना दूर दूर से, क्योंकि ये लोग गरीब अमीर लोग हैं। ऐसा सोचना है लोगों का। तो दोस्तों अभी मेरा पार्सल आ गया है। देखो मैं यहाँ पर आ गई मेरा पार्सल रिसीव करने के लिए, और मैंने उन लोगों को पैसे वगैरह दे दिए। तो ये रहा मेरा पार्सल आज का। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज का मेरा पार्सल क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे एक एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह है, और ये कौन से सब्जेक्ट है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देखते ही रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों मेरी बुक्स आ गई है। मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक्स रिसीव किया है, जो कि 6 to 12 तक है। 6 to 12 तक का है ज्योग्राफी का। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या और कौन कौन सा बुक। ये है क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। ये कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। और ये है सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण, ये क्लास 7 का है। और ये है सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास, कक्षा 1 के लिए। और ये सामाजिक विज्ञान फिर से समकालीन भारत, हाँ ये एक पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 है। सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत का एक कक्षा 9 के लिए। ये सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत पार्ट 2 कक्षा 10 के लिए। और ये है भारत भौतिक पर्यावरण, कक्षा 11 के लिए। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 11 के लिए ये। और ये कक्षा 12 के लिए भूगोल के पाठ्य पुस्तक, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। और ये है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 12 के लिए। कक्षा 12 का 2 किताब, कक्षा 11 का भी 2 किताब। तो ये रहा मेरा आज का, मैंने रिसीव किया था जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी का बुक्स, टेक्स्ट बुक्स। देखो फिर से बारिश होने वाली है। मेरे एक कपड़े और बिटिया के 2 पैंट है सिर्फ।
मैंने कपड़े नहीं धोया है आज, क्योंकि बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही थी रोज़ रोज़। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे ब्लॉग को देखकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।